Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel NS Account Math Pro. Here we will upload videos of advanced financial accounting and business mathematics. This channel is especially created for students of ICOM, BCom, MCom, BBA and BS Commerce. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक रूल्स। अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट रूल हमारे पास है वो ये है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इम्पैक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, एटलीस्ट टू इम्पैक्ट्स तो होते ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लैपटॉप बाय किया है एक दुकान से, ठीक है, और उसको हमने कैश पे किया है, तो इसके दो इम्पैक्ट क्या हैं, एक ये कि लैपटॉप हमारे पास आ गया और दूसरा कैश हमसे चला गया। तो चलिए यहाँ पर जो एग्जांपल है उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। इधर इन्होंने हमें एग्जांपल दी है, सपोज अ बिजनेस परचेज ऑफिस सप्लाईज। एक बिजनेस है, उसने ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं 1000 की। ठीक है, ऑफिस सप्लाई जो है हमारा एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा 1000 से, और जो कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा 1000 से। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये रूल है कि जब भी कोई एसेट इंक्रीज करे तो उसे डेबिट करना है, और जब भी कोई एसेट डिक्रीज करे तो उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी, क्योंकि एक एसेट यानी कि ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा एसेट कैश वो डिक्रीज कर रहा है सेम अमाउंट के साथ। तो ये रूल हमने वेरीफाई कर लिया। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और वो ये है कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट्स जो हैं वो हमेशा बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के। यानी कि हम लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को दोनों को ऐड करें तो वो एसेट्स के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्टार्ट्स विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 लाख बाय इट्स ओनर। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसके ओनर ने 1 लाख उसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और उसी बिजनेस ने एक लोन लिया है 50,000 का बैंक से। तो यहाँ पे हमारे पास एसेट क्या है, कैश, यानी कि हमने कैश 1,50,000 किस तरह से, जो ओनर ने इन्वेस्ट किया वो, और 50,000 वो जो हमने बैंक से लिया। लाइबिलिटीज हमारे पास क्या है, बैंक लोन 50,000, और कैपिटल यानी कि ओनर्स इक्विटी क्या है 1 लाख। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट हमारे पास आ गए 1,50,000, लाइबिलिटीज 50,000 और कैपिटल हमारे पास 1 लाख। जबकि हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो वो वही 1,50,000 के इक्वल आ जाएंगी। तो दूसरा रूल भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड रूल की तरफ, जो कि है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। यानी कि बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हम डिडक्ट करेंगे, किस में से, कैपिटल में से। एग्जाम्पल के हवाले से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी पेज रेंट ऑफ 12,000 इन कैश। एक कंपनी है, उसने पे किया रेंट 12,000 का। ठीक है, ये इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी इसमें से हमने क्या रिड्यूस करना है, एसेट, यानी कि कैश हमारा एसेट है वो रिड्यूस होगा और कैपिटल भी रिड्यूस होगा। यानी कि अगर हम बिफोर ट्रांजैक्शन के हवाले से देखें तो पहले हमारे पास एसेट हमने सपोज कर लिया है 1 लाख के थे, और लाइबिलिटीज हमारी थी 20,000 और कैपिटल था हमारे पास 80,000। ट्रांजैक्शन क्या हुई कि हमने रेंट पे किया 12,000 का। तो आफ्टर ट्रांजैक्शन इसमें क्या क्या तब्दीली आएगी ये देखना है। एसेट्स जो हैं वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे। पहले हमारे पास 1 लाख था, अब हम 1 लाख में से 12,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 88,000 आ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हमने कैपिटल में से डिडक्ट करने हैं, तो यहाँ पे कैपिटल पहले हमारे पास था 80,000, उसमें से 12,000 को डिडक्ट किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 68,000। ये रूल भी वेरीफाई हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड इन कैपिटल। जो भी इनकम और गेन्स होंगी वो उनको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने सर्विस रेवेन्यू अर्न किया है 15,000 का। इसमें ये होगा कि हमारे पास कैश आएगा, यानी कि कैश एसेट भी इंक्रीज होगा और दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सपोज हमने कर लिया बिफोर ट्रांजैक्शन, हमने कहते हैं कि हमारे पास एसेट्स जो थे वो 1 लाख के थे, लाइबिलिटीज हमारे पास 20,000 थी और कैपिटल 80,000 था। ट्रांजैक्शन क्या हुई कि हमें सर्विस रेवेन्यू अर्न किया 15,000 का। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू यानी कि इनकम हमारे पास आई 15,000। तो आफ्टर ट्रांजैक्शन इस पे क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखते हैं।
एसेट्स हमारे पास पहले थे 1 लाख, 15,000 इंक्रीज हम कर देंगे उस 1 लाख में, तो हमारे पास 1,15,000 हो जाएंगे। लाइबिलिटीज एज इट इज आ जाएंगी। और कैपिटल जो है वो कैपिटल पहले था 80,000, उसमें 15,000 ऐड करेंगे तो 95,000 आ जाएंगी। और यही हमने रूल ऊपर पढ़ा है कि तमाम इनकम और गेन्स को कैपिटल में ऐड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तमाम रूल्स की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करने